मैं तरुण सर, मैट्रिक मैथ में आप सभी तैयार हैं। मैं जान रहा हूं कि प्रूव दैट मैंने पहला क्वेश्चन डाला था आज ही, और लगातार मैं बोला था प्रूव दैट मैं हल्का कर दूंगा, और क्वेश्चन आपका लड़ने जा रहा है। प्रूव दैट मैं 5 प्रूव दैट दे रहा हूं। समझिए, क्वेश्चन एकदम संभावित है, आ रहा है एग्जाम में। तैयारी कर लें, इस तरह तैयारी कीजिए। आपको समझ में नहीं आता है, सूत्र उत्तर तैयारी नहीं होता है, उसको आप रट लीजिए, 40 बार पढ़ लीजिए, बिल्कुल तैयार रहे, तैयारी हो जाएगा। तो हम समझा रहे हैं आपको, समझने की कोशिश कीजिए। इतना दिन पढ़ लिए, यदि बेकार हो गया, नहीं समझ पाए, मैं आपको दावा करता हूं मैं समझाने के लिए तत्पर तैयार हूं। देखिए, क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये यहां से बताया था मैंने कि ये इतना जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। बायां पक्ष दायां पक्ष, ये दोनों को जब हम इसको हम सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष लेकर के, तो राइट हैंड साइड पुरना चाहिए, यहां पर आकर के पुर जाएगा। यदि 2 सेक ये यदि आ जाता है तो समझिए आपका हिसाब प्रूव हो गया, मतलब सिद्ध हो गया। तो करना क्या है, कॉस जो हिसाब है, कॉस बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। इसको मैं कुछ नहीं किया हूं, ये सिर्फ मैं उतार दिया हूं इसको, लेफ्ट हैंड साइड को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हम उतार दिए हैं। तो इसमें क्या करना है, बराबर देंगे, बराबर देना है। बराबर दे करके ये दोनों का एलसीएम जब लेते हैं, जैसे कि आपने इस टाइप का हिसाब पढ़ा होगा, तो 2 का एलसीएम 2 लेते हैं, उसी प्रकार से ये भिन्न का हिसाब टाइप का है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ये दोनों एलसीएम आ गया। इससे हम इससे पूरे से इसमें भाग देते हैं, पूरे में, तो ये दोनों कटेगा, बचेगा कोस। कोस और कोस को गुना करते हैं तो कोस स्क्वायर ए प्लस इससे अब इसमें भाग देंगे तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए तो हम क्या करेंगे, 2 गो हो गया, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कोस ए से भाग दिया मैंने पूरे में, जब पूरा में भाग दिया तो मेरे पास बचता है 1 प्लस साइन ए। कोस कोस तो कट गया, हमको कटाना नहीं है इसे, क्योंकि यहां पर मन ही मन काट देना है कि भाई जो बराबर है वो भाग में कट गया, जो बचा हम उसको होल स्क्वायरिंग कर दिए। अब कोस स्क्वायर ए प्लस, आपने पढ़ा होगा 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि हम इस पर बैठाते हैं इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को, तो मेरा जो है आता है 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए आता है। तो कैसे आया, आप दूसरा नियम से भी कर सकते हैं, इसको 2 बार लिखेंगे, जैसे 2 गुना 2 करते हैं 2 दूनी 4 होता है ना, तो उसी प्रकार से इसको 2 बार लिखिए आप। या इस नियम से आप नहीं समझ पाए हैं तो इस नियम से समझिए। मेरे पास बहुत ऐसा नियम है जो कि आपको समझा सकने का पावर हम में है, कि 2 बार लिखे ना 1 प्लस, तो हम इसको गुना करते हैं इधर से, तो 1 प्लस 1 गुना 1 1, और प्लस गुना 1 माइनस, प्लस गुना प्लस प्लस हो गया, प्लस उतर गया, साइन गुना 1 करेंगे तो साइन ए प्लस साइन ए, और ये प्लस गुना प्लस करेंगे, प्लस हो गया साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर ए, इसको आप जोड़ दीजिए। 1 यहां पर आ गया, प्लस साइन साइन कट हुए, 2 साइन है तो 2 साइन हो गया, प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया। हम इसको यहां से यही चीज आया ना, देखिए दोनों सेम आया, ये हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इतना आया, और हम गुना करके 2 बार गुना करके लिखे तो इसमें कितना आया, 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। समझ गए होंगे, समझे जरूर होंगे, क्योंकि पहले तो पढ़े होंगे जरूर, नहीं पढ़े हैं तो याद कीजिए, भूल भाल गए हैं तो
थोड़ा सा याद करना होगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम है मैथमेटिक्स। और प्रूव दैट बच्चे के लिए थोड़ा भारी है, जल्दी समझ में नहीं आता है बच्चे को, क्योंकि इधर से बनाया उधर चला गया। क्योंकि सूत्र, इसमें सूत्र जो है बच्चे याद करते करते थक जाता है, फिर भी सूत्र जल्दी याद नहीं होता है, और वो अंत में क्या करता है, बनाते 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 वह क्या करता है, छोड़ देता है। इसी कारण से आप प्रैक्टिस कीजिए ना, प्रैक्टिस कीजिए। समय तो प्रैक्टिस का नहीं है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। आपका मैथ जो है दूसरा दिन मैथ है, शायद 18 तारीख को मैथ है। तो कहने मतलब है, जो मैंने लिखा उसको ले आइए। 1+2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे, यहां पर क्या कीजिएगा, इसको रहने दीजिए, 1 + साइन ए इंटू कोस ए। इसको काट कुट नहीं कीजिए, ये उतरते जाएगा, ये उतरते जाएगा। अब क्या करते हैं, यहां देखिए, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को एक जगह कर दिए, स्क्वायर वाले पहले साइन लिखिए सुंदर अक्षर में, तो कोस स्क्वायर ए, पहले साइन को लाया मैंने, कोस को लाया, यहाँ पर 1 है, 1 उतार दीजिए, +2 साइन है, 2 साइन, एक उतार दीजिए, बटे 1 + साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन। अब देखिए, एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। तो यहां देखिए, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 आया यहां पर 2 साइन ए बटे 1 + साइन ए, कितना उतरते चला गया है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक उतरते चला गया है। तो ये आया कहां से, ये सूत्र है मेरा, ये आया कोई बाजार से नहीं आया, ये मेरा सूत्र से आया। देखिए, ये सूत्र से आया, साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, 1। 1 जब आया तो ये सूत्र को याद करना होगा थोड़ा सा। अब क्या होगा, 1 1 2, 1 1 2 प्लस ये 2 2 साइन ए बटे 1 + साइन ए इंटू 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब क्या करते हैं, आप समझिए एक बार, देखिए थोड़ा सा, कहीं दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, देखिए तब तक। ठीक है, देख लिए आप लोग, सोच रहे हैं कुछ, क्या सोचिए मत, मैं हूं ना। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा लेट आया मैंने, और मैं दावा करता हूं कि आने वाला सत्र जो 26-27 का बैच जो है, मैं ऑफलाइन का कोचिंग हो या ऑनलाइन के कोचिंग, दोनों में मैं मैथ बहुत स्लो, लोग कहता है, स्टूडेंट कहता है कि सर बहुत धीरे बोलते हैं आप। धीरे नहीं बोलता हूं, मैथ धीरे ही बोलने का चीज है, तब ना समझिएगा। आप कोई फास्ट बोलना स्टार्ट कर दें, भाषण दें, तो आप क्या समझिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, और आने वाला बैच मेरा ऑफलाइन चल रहा है, आप भी बताइएगा कि मैं मैथ बता कैसे रहा हूं, कैसे समझा रहा हूं, क्या मैं इससे ज्यादा फास्ट बोलूं तो आप समझ जाइएगा, कतई नहीं। टीचर वही हो सकता है जो कि आप समझ पाए, पढ़ाई को आप समझ पाए। कोई लेक्चरर नहीं है मैथमेटिक्स, लेक्चर दे दिए तो समझ गए। मैथमेटिक्स को स्लो में बताया जाता है कि आप समझें, तब ना आप समझिएगा कि हाँ भाई कैसे हुआ।
मैंने बताया था अभी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। कुछ बच्चे कहेगा अरे भाई यहाँ पर 1 आया कैसे, 1 तो एक तो है ही है पहले से। 1 आया वो फॉर्मूला से आया। चलते हैं फिर। तो अब कहते हैं 2 2 यहाँ दो गो 2 है तो 2 कॉमन लेते हैं। तो 2 कॉमन लिए तो यहाँ उभयनिष्ठ, यहाँ से 2 में भाग दिए तो 1 बचेगा प्लस E2 से E2 में भाग देंगे 2 साइन में, यहाँ बचेगा साइन, फिर बटे नीचे हुआ 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब क्या आता है, अब हम देखते हैं इसको, हाँ इसको कटा देते हैं, दोनों मिल गया ना, मिल गया। हिसाब मेरा पटरी पर आ चुका है। अब सिर्फ हम स्टेशन पर उतरने वाले हैं, मतलब 2 सेक आने वाला है। मेरे पास क्या आया 2 बाय कॉस ए। आपने पढ़ा होगा 2 बटे यहाँ कोस का होता है, कोस का सेक होता है, 1 बटे सेक होता है। तो ये कोस को हटाएंगे, यहाँ आया 1 बटे सेक। आपने पढ़ा होगा 2 इंटू ये पलट गया 2 इंटू सेक ए, 2 इंटू सेक ए, और नीचे में 1 बच गया। तो ये सेक चला गया ऊपर, ये भाग में है ऊपर चला गया, तो मेरे पास बचा 2 सेक ए बटे 1 का वैल्यू नहीं है यहां पर, तो क्या होगा केवल 2, यहां बचा 2 सेक ए। आपने देखा होगा कि ये मेरा प्रूफ दैट हुआ, देखिए आप, मिल गया ना, लिखेंगे प्रूव्ड, इसको आप प्रूव्ड लिख सकते हैं। ये 1 देना उचित नहीं है, लेकिन समझाने के लिए देना होगा, समझ गए? और समझना है आपको? अभी और हिसाब है, हिसाब तो बहुत है, इसको तैयारी करके जाइएगा। प्रथम पाली हो इनका या सेकंड पाली हो, उम्मीद तो है कि प्रूफ देर तो आएगा ही 2 गो, लेकिन लिखिएगा, बताएंगे हिसाब। अभी परीक्षा है आपका, 10 दिन बाकी है, ठीक है? बस लगे रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है? धन्यवाद। सोचे नहीं, लिख के तो देखें।